जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले भी कि मैं अब आपको टैरो का पूरा कोर्स यहीं पर ही कराऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट आपका जो टैरो डेक है दैट वी आर इंक्लूडिंग, मतलब मैं जो कंसिडर कर रही हूँ, मैं लेके चल रही हूँ, दैट विल बी द राइडर रूट। दैट इज वेरी गुड फॉर बिगनर्स, एज आई थिंक आप सभी को पता होगा। इफ यू आर गोइंग टू लर्न टैरो रीडिंग, आप टैरो रीडिंग सीखने अगर जा रहे हो तो आपके लिए राइडर वेट इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक, जिसको मैं प्रिफर करती हूँ फॉर ऑल द बिगनर्स। इफ यू डोंट नो द एबीसीडी ऑफ टैरो, इन दैट केस राइडर वेट इज द वन ऑफ द बेस्ट सूट फॉर यू, वन ऑफ द बेस्ट डेक फॉर यू। तो ये जो आपको डेक है, मैं इसमें आपको सबसे पहले करना चाहिए कि मैं इसको रखने का तरीका भी बता देती हूँ। अगर आपने टैरो कार्ड्स परचेज कर लिए हों तो उसे आप एक रेड कलर के सैटिन के कपड़े में रैप करके रखिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको रैप करके रखना है। as these are your tarot cards and you have to keep it like this। से आपने रखा और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। आपका ये क्या हुआ, प्रॉपर आपको प्रॉपर फोल्ड देना है, बिकॉज आई एम यूजिंग इट तो मैंने इसे प्रॉपर फोल्ड नहीं दिया है। देन यू हैव टू कीप इट इन द बॉक्स लाइक दिस। ये आपका बॉक्स है, दिस इज द बॉक्स। ये आपका जो बॉक्स है ये वुडन का होना चाहिए, एंड कीप इट इनसाइड दिस। और आप इसको फिर क्या करोगे, ऐसे बंद करके इसे रखोगे। कभी भी इसको रखना है तो ऐसे ही रखना। so this is the way how you have to keep your tarot cards। okay, now we will start the card। first of all we will take the first card, that is cups card। cups की मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये फीलिंग्स का कार्ड होता है, फीलिंग्स एंड इमोशन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कप्स इंक्रीज होते चले जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस इंक्रीजेस। वैसे ही वैसे क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंड इमोशन इंक्रीज होती चली जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ कप। एस ऑफ कप का जो कार्ड है, यू कैन सी एस ऑफ कप का जो कार्ड है ये आपका फर्स्ट कार्ड है। इस पे एस लिखा रहता है, वन नंबर नहीं लिखा रहता है। जैसे कि आपने अगर जो है ताश के पत्ते देखे हो तो ताश के पत्ते में जो पहला पत्ता इक्का होता है, इक्का, दैट इज द एस। इसी तरह आपको टैरो में भी दिया हुआ है, दिस इज द एस। अब आप इस कार्ड को देखिए। इस कार्ड में अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा, सबसे पहले तो आप कार्ड को जो देखने का तरीका होता है, कार्ड को आप कैसे अच्छे से रीड कर सकते हो। कार्ड को लर्न नहीं करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी। लर्न करने से कार्ड कभी भी नहीं आते हैं, बिकॉज दीज आर 78 कार्ड। हाउ कैन यू लर्न इट? आपको इसको क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है। तो समझने का बस एक ही तरीका है, आप इस कार्ड को लीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्ड को अच्छे से देखिए, आप इसमें क्या क्या देख सकते हो, राइट। अब इस कार्ड में आपको क्या क्या दिख रहा है पहले हम देखते हैं। अगर इस कार्ड में हमें सबसे पहले ये चीज दिख रही है कि एक कप बना हुआ है, एक क्लाउड से एक हैंड आ रहा है, उस हैंड ने इस कप को होल्ड किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि क्लाउड से जो हैंड आ रहा है वो क्वेरेंट को, क्वेरेंट इज समवन जो आपसे रीडिंग करवाने आया है, उसको ये कप ऑफर कर रहा है, राइट। ऐसा लग रहा है हैंड इज कमिंग टू यू एंड ऑफरिंग अ कप। तो ये जो कप आपको ऑफर कर रहा है, दिस कप इज समथिंग, आपको कोई ऑफर कब करता है, पॉजिटिव थिंग है, ऑफर करता है, इट मींस इट्स अ पॉजिटिव वुमन, यानी कि ये कार्ड तो पॉजिटिव है। उसके अलावा हम इसमें देख रहे हैं, इसमें 5 स्ट्रीम्स है जो कि नीचे डाउनफॉल पे गिर रही है पानी में आकर। ऊपर इसमें आप देखेंगे एक एक बर्ड है, बर्ड इज पिजन इज कमिंग, कुछ वो लेकर के आ रही है जो कि वो कप में क्या कर रही है, प्लेस कर रही है, कप में उसको रख रही है। तो दिस इज अगेन अ समथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ मैसेंजर ऑल्सो, आप इसे मैसेंजर भी कह सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, पॉजिटिव है। अब इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये कार्ड जो आपका है क्या क्या शो करता है, इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू रिलेशनशिप, लव, क्रिएटिविटी, एंड ऑल्सो वेरी गुड फॉर इफ समवन इज कमिंग टू यू एंड आस्किंग फॉर द बेबी। अगर कोई बच्चे के लिए आपसे बात करते हो, ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, किसी भी चीज के लिए आता है आपको हाँ करना है उसमें। क्योंकि ये कार्ड में आपको सबसे पहले तो मैं कार्ड की एक एक चीज डिस्क्राइब कर देती हूँ। यू सी द कार्ड, कार्ड में आपको क्या दिख रहा है, कार्ड में आप बैकग्राउंड से बहुत चीजें आप जानते हो। अब यहाँ पर आपको बैकग्राउंड है वो किस कलर का दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड इस कार्ड्स में थोड़ा सा प्रिंटिंग में भी होता है। अगर आपको ग्रे सा दिख रहा है आपके कार्ड में, डोंट यू गेट वरी अबाउट दैट। बैकग्राउंड जो भी है बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, नो क्लाउड्स आर देयर समथिंग, कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पैनिक होने वाला हो। तो इसमें बैकग्राउंड एकदम क्लियर दिख रहा है। तो ये जो बैकग्राउंड आपको क्लियर दिख रहा है उसमें ये शो कर रहा है कि द कार्ड इज वेरी न्यूट्रल, राइट। एकदम न्यूट्रलिटी शो कर रहा है, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो बर्ड आपको आते हुए दिख रहा है, ये बर्ड इज द सिंबल ऑफ वीनस। ये शुक्र का सिंबल है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का दिया हुआ है, ये शुक्र का सिंबल है, यानी कि समथिंग इज वेरी
उसके अलावा इसमें एक ये इसको हम एक स्पिरिट मैसेंजर भी बोल सकते हैं, इस बर्ड को हम मैसेंजर भी बोलते हैं। अगर आपको एक कार्ड में एक ही चीज के 3 से 4 मीनिंग कहीं दिख रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू द अदर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, तो वहां पर हम जो लिंकिंग करते हैं रीडिंग के टाइम पे उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर 2-4 मीनिंग पता चल रहा है तो आपके पास क्वेश्चन कैसा आ रहा है उस अकॉर्डिंग आपको लिंकिंग करनी है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, अगर आप इसमें एम जो लिखा हुआ है कार्ड में, डब्ल्यू भी दिख रहा है, एम भी दिख रहा है, सो इट इज शोइंग दैट द यूनियन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। इसीलिए मैंने कहा ये यूनियन का कार्ड है, लव का कार्ड है, राइट। एंड इफ यू सी यहाँ पर कुछ लीव्स फॉल होते हुए दिख रहे हैं, कुछ आपको यहाँ पर क्या है, कुछ आपको जो फॉल होते हुए दिख रहे हैं लीव्स, आप उनको लीव्स भी कह सकते हो, वाटर पार्ट भी कह सकते हो, वाटर ड्रॉपलेट भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर आपको क्या दिख रहा है, चेक योर इंट्यूशन लेवल। अगर आप इसे काउंट करेंगे इट विल बी ऑफ 26 इन नंबर। तो ये 26 नंबर आपको जो दिया हुआ है इट्स अ नंबर ऑफ गॉड, क्योंकि अगर आप हिब्रू में देखेंगे तो ये जो 26 नंबर है ये गॉड का नंबर शो करता है, राइट। सो दिस इज समथिंग गुड इन इट। उसके बाद हम देखते हैं इसमें हैंड जो है, अगर हैंड के आप आसपास देखें एक ऑरा सा बना हुआ है, हैंड के आसपास एक ऑरा बना हुआ है, लाइट आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड, हर हैंड के आसपास एक लाइट दिख रही है। तो ये जो लाइट दिख रही है, जो ऑरा बना हुआ है, इट इज शोइंग दैट देयर इज समथिंग डिवाइन पावर इन इट। इस कार्ड में एक डिवाइन पावर शो कर रही है, इट मीन्स आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। अगर ये कार्ड क्वेरेंट के लिए आता है, यू कैन एक्सप्लेन इट बाई गिविंग दिस कि आपके ऊपर देयर इज अ आपके ऊपर एक भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए आपका काम ये होता चला जाएगा। जो भी वो किसी भी क्वेश्चन के लिए आया उस क्वेश्चन का आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद आपको इसमें अगर आप देखते हैं तो ये मैंने बताया था आपके कि जो आपको ये जो स्ट्रीम्स दिख रही हैं ये आपके 5 क्या है सेंसेस दिखा रहा है। उसके अलावा इसमें आपको अगर आप देखेंगे तो एक शेयरिंग का कार्ड भी है। क्यों? क्योंकि एक जो बर्ड आ रही है वो समथिंग जो उसके अंदर पुट कर रही है कप के अंदर, क्वारंट के कप के अंदर जो भी पुट कर रही है, दैट इज द टाइप ऑफ शेयरिंग ऑल्सो। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि शेयरिंग का भी ये कार्ड है। अब आप बॉटम में देखिए, बॉटम में अगर आप देखेंगे तो वाटर है, वाटर में बहुत सारे छोटे छोटे क्या हुए हैं, फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, लीव्स भी दिख रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है दीज ऑल आर द सिंबल ऑफ रीबर्थ, फर्टिलिटी, एनलाइटनमेंट का सिंबल है। तो ये सारे सिंबल्स आपको क्या शो करते हैं, एनलाइटनमेंट का। उसके अलावा ये ग्रोथ का भी कार्ड है, इस कार्ड में ग्रोथ है बिकॉज दिस इज द बिगनिंग। तो बिगनिंग के बाद ग्रोथ होती है। तो ये आपका जो ओवरऑल कार्ड है मैंने आपको बता दिया। इसमें एलिमेंट आपका वाटर ही रहेगा बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ कप। कप के कार्ड में वाटर ही एलिमेंट होते हैं। अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल से आप मैच कराते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, क्योंकि वाटर एलिमेंट की ये सारी राशियां हैं, जितने भी जोडिएक साइन है ये वाटर एलिमेंट के, तो आप इसे यहाँ पर इनसे भी इंडिकेट कर सकते हो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्ड। और भी ज्यादा अगर आप इस कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, you can connect me on this number because in my tarot reading course I will provide you advanced level of this। मैं इसमें बहुत ही एडवांस, इसमें और भी चीजें होती है जो मैं इंक्लूड करती हूँ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड।